ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पुराने बैंक की, जिसकी उम्र 343 साल से भी ज्यादा है। आप जानते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये था द मद्रास बैंक। आज इसका नाम बदल गया है और ये देश का सबसे जाना माना और भरोसेमंद बैंक बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी थी? मुगलों के राज में जब भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत नहीं हुई थी, तब विदेशी व्यापारियों ने पहला बैंक शुरू किया था। आज हम इस पूरी रोचक कहानी को आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि कैसे मद्रास बैंक की शुरुआत हुई, कई बार बंद होने की कगार पर ये पहुंचा और आखिरकार कैसे आज ये एसबीआई बैंक बन गया है। ये कहानी बेहद दिलचस्प है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। भारत में बैंकिंग की शुरुआत। दोस्तों, आज भारत में 40 बड़े बैंक काम कर रहे हैं। इनमें एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा जैसे सरकारी और एचडीएफसी, आईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक शामिल हैं। इनमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जबकि 21 बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं। इनके अलावा भारत में 7 विदेशी बैंक भी कारोबार कर रहे हैं। साथ ही कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन था। भारत का पहला बैंक था द मद्रास बैंक। इसे साल 1683 में शुरू किया गया था। उस समय भारत में ज्यादातर हिस्सों पर मुगल सम्राटों का शासन था। ये बैंक यूरोपीय कारोबारियों, मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों ने शुरू किया था। उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। व्यापारियों को पैसा जमा करने, उधार लेने और व्यापार को आसान बनाने के लिए इस बैंक की जरूरत पड़ी। इसलिए 1683 में मद्रास यानी चेन्नई में द मद्रास बैंक की स्थापना हुई। आपको बता दें कि मद्रास बैंक शुरू होने के बाद यह कई दशकों तक चला, लेकिन साल 1806 में यह बैंक गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। हालात इतने खराब हो गए कि इसे आधिकारिक तौर पर फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही फरवरी 1806 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। इस बार इसे मद्रास बैंक के नाम से फोर्ट सेंट जॉर्ज ने चलाया। 1843 में इस बैंक को नया रूप दिया गया और इसे बैंक ऑफ मद्रास का नाम दिया गया। यह बैंक धीरे धीरे मजबूत होता गया और मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रमुख बैंक बन गया। मद्रास बैंक की शुरुआत यूरोपीय व्यापारियों ने की थी। बैंक का मैनेजमेंट, कर्मचारी और नीतियां ज्यादातर ब्रिटिश के हाथों में ही होती थी। बैंक का मुख्यालय जॉर्ज टाउन चेन्नई में था और ज्यादातर ब्रांच मद्रास के क्षेत्र में ही थी। दिलचस्प विलय की कहानी। बैंक ऑफ मद्रास का सफर यही नहीं रुका। साल 1921 में बैंक ऑफ मद्रास का विलय बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ कर दिया गया। इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर बैंक बन गया था। स्वतंत्रता के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई कर दिया गया। तब से लेकर आज तक एसबीआई देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आज एसबीआई पूरे देश में फैला हुआ है। इसके 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस और 58,000 से ज्यादा एटीएम है। एसबीआई के पास करोड़ों ग्राहक हैं और ये ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में सबसे आगे है। एसबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 343 साल पहले एक छोटे से बैंक के रूप में शुरू हुई ये यात्रा आज एसबीआई जैसे विशाल बैंक में बदल गई है। ये कहानी हमें बताती है कि समय के साथ संस्थाएं कितनी तेजी से बदलती हैं, विकसित होती हैं और देश की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। विदेशी शुरुआत के बावजूद आज एसबीआई पूरी तरीके से भारतीय नियंत्रण में है। आप क्या सोचते हैं, क्या आज भी एसबीआई सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।